जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, सारे संतों को आपके परम चैतन्य पाने के लिए एकत्रित हुई है। कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारी है और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। संपूर्ण चित्त राइट विशुद्धि पर
कन्या सतर्वशेष से पाठ करेंगे। चित्त को बुद्ध विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए, समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाज्ञा, वैकाग्या, शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ। शास्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी, हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। अंदर की जो कुछ भी तकलीफें थी, जो कि इन राक्षसी आक्रमण की वजह से आ गई थी, उनसे भी छुटकारा पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग में आप स्वयं भी जागरूक हो गए। इतने लोगों का जागरूक होना कभी भी संभव हो सकता है, ऐसे मैं भी नहीं सोचती थी। और इतने थोड़े समय में इतने लोग जागरूक हो गए, ये बहुत बड़ी एक हम लोगों ने मंजिल पाई हुई है। इस मंजिल से अब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस साल भर के अंदर ही बहुत कुछ काम आप सभी लोग कर सकते हैं। आज मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूं कि आप अब सहयोगी हैं। सब आपने योग में पाया है, आप लोग योगी हो गए। आप लोग अब योगी हैं, आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, आप योग में आ गए। अब आप योग भ्रष्ट नहीं हो सकते, आपको उस योग के अनुसार चलना चाहिए। माने जो चाह आप में जैसे आते हो, जरा सा आप विल पावर लगाएं तो हम शक्ति देने के लिए तैयार हैं। आप अपनी आदतें छोड़ दें। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, ये भी ठीक नहीं। सब चीज में बीच बीच में आना, कोई अति पे नहीं जाना। कोई आदमी हर समय पैसे की बात सोचता है या हर समय किसी सत्ता की बात सोचता है, उसको भी बीच में लाना चाहिए। अपने मन को बीच में लाना चाहिए, मतलब ये कि निर्विचारिता में आना चाहिए। अपनी निर्विचारिता को आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जितना निर्विचारिता का विलंब का स्थान बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी आपका कैलिबर जो है वो वाइडर होते जाएगा और आप में से ज्यादा शक्ति बढ़ती जाएगी। अब जब ये ज्यादा शक्ति आपसे बढ़ रही है, तब इस शक्ति को भी उपयोग में लाना चाहिए। कर शक्ति बढ़ती गई और आपने उसको उपयोग में नहीं लाया, तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये कैलिबर फिर छोटा हो जाए। अब आपको घर जाके बैठना है और सोचना है, मनन करना है कि हम किस तरह से सहयोग को बढ़ा सकते, किस किस जगह हमारा स्थान है, कौन लोग हमें मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां हम जा करके इसको प्रस्थापित कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको जरूरतें हैं, हमारे अलग सेंटर हो गए हैं। आज मैंने कोलाबा में भी एक सेंटर खोल दिया है, कफ कैसल में। और इस तरह से हर जगह एक एक सेंटर अब आपके लिए हो गया है। और आप अगर कहीं खोलना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, आप जहां पे कार्यान्वित है वहां कितने लोगों को आप सहयोग में ला सकते हैं, उनको ला करके और इस संसार का कल्याण करने का, सारे ह्यूमैनिटी का अपने को कल्याण करना है। और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं,
ये उसके पाए हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से सहयोगी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 20-25 आदमी अगर जिम्मेदारी लेकर के चले तो सहयोग नहीं चल सकता। हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अपने विचार से ये तय कर लें कि हम सहयोग किस तरह से बढ़ाएंगे, कहां तक ले जाए। इसके लिए आप स्वयं प्रबुद्ध हो गए हैं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बैठकर इसका विचार करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोग कभी भी भाषण नहीं देना जानते थे, वो लोग भाषण देने लगे। इतनी शक्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप दूसरों को देंगे, नहीं तो आपकी शक्ति कम हो जाती। ये सब ने जाना है कि आपकी शक्ति कम हो जाती है अगर आप दूसरों को शक्ति न दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की बीमारियां ठीक करिए, बीमारी के लिए आप मेरा फोटो दीजिए, लेकिन औरों से बात करें, उनको सहयोग में लाएं, उनको रियलाइजेशन के लिए लाएं। फोटो पे बिठा करके आप रियलाइजेशन दें। आप जरूरी नहीं कि आप फोटो से हट कर रियलाइजेशन दें। जहां तक हो सके फोटो का इस्तेमाल करें जिससे आप पूरी तरह से संरक्षित रहें, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई आपके अंदर ईगो ना आ जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए, आपकी निर्मलता बनी रहे। लेकिन कितने लोगों को सहयोग में लाना है ये बहुत जरूरी है। जितने आप ज्यादा सहयोगों को अंदर लाइएगा उतना ही आपका भी सहयोग बलवत्तर होगा। लेकिन इसके लिए ये जरूरी तो है कि आप भी पक्के सहयोगी हो। अगर आप ही डावाडोल है तो आपके साथ आए हुए भी बेकार गए, क्योंकि जो आपके साथ आएंगे वो आपके साथ ही डूबेंगे। इसलिए आप भी अपने को पक्का कर लीजिए। अपने को पक्का करना बहुत जरूरी है। अपनी जहाँ कम्युनिटी है, अपने जहाँ लोग हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बैठे कि हमारा ये संघ है, हमारा ये समाज है, ये यहाँ पर हम इसके मेंबर हैं, हम उसके मेंबर हैं, या किसी के आप मेंबर हो जाइए जहाँ ऐसे ऐसे समाज है और उनसे आप बातचीत करें, क्योंकि हमको सारे संसार को बदलना है। बहुत बड़ा काम। दिखने में हम सर्वसाधारण लोग हैं, पर हमारे हाथ से अगर ये काम करना है तो हम सबको एकत्रित होना है, एकजुट से रहना चाहिए और इस पे पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए शक्ति तो मैं आपको दे रही हूँ, जितनी चाहिए आप शक्ति ले सकते हैं और मिल सकती है, और आपको पाइए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से आप बढ़ा लीजिए। लेकिन इसकी जो एकनिष्ठता है, एकाग्रता है, वो आपको लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि सहयोग का एक ही बड़ा लॉकिंग पॉइंट है जो आप समझ गए होंगे। एक ही इसकी युक्ति है, एक ही इसकी चीज है कलयुग में जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। वो आज मैं अपने मुंह से आपसे बताती हूँ। आज तक जितने भी अवतरण संसार में हुए हैं उसको आपने नहीं माना। नहीं माना, ठीक, चलो जो भी गलती हो गई माफ। लेकिन अगर मुझे आपने नहीं माना है कि मैं एक अवतरण हूं तो आपका सहयोग नहीं चल सकता, कुछ नहीं। ये कंपल्शन, ये पहले ही से कंपल्शन मेरे लगा करके मैं संसार में आई हूं और इसी कंपल्शन को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने माना नहीं तो सहयोग नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। सब देव देवता मेरे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सहयोगी हैं, इसलिए मैं खोल के बात बता रही हूं। सारे अंदर बिठा करके मैं आई हुई हूं और आपको उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर आप में वो एकनिष्ठता नहीं रहेगी तो सहयोग भी नहीं चलने वाले और आप भी नहीं चलने वाले और सारा संसार भी डूबने वाला। अब ये आखिरी चांस सारे संसार को मिला हुआ है कि एक इंकारनेशन जिसके अंदर सारे देव देवता बिठाए हुए हैं, और ऐसा इंकारनेशन जो माँ के स्वरूप आया है, आपको समझा रहा है, बात कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम से, सहृदयता से सब कार्य करा रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन आपके साथ लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि किसी भी तरह से मैं अपने शरीर को किसी भी तरह से देखती नहीं हूँ सिवाय आपके आराम को देखूं। लेकिन आपके अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अधमरे हैं। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको मराठी में अर्धवट कहते हैं, माने जिनका दिमाग आधा इधर आधा उधर है, और जिसको क्राइस्ट ने कहा था कि दीज हाफ बिलीवर्स, उस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा था ये मर मर करते रहते हैं, ये बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं और उनकी बड़बड़ में कोई अर्थ नहीं। बेकार की चीज की तरफ बहुत लोगों का चित्त जाता है, लेकिन असली चीज की तरफ उनका चित्त नहीं जाता। ये बहुत गलत बात है और इसलिए सहयोग के जो नियम है उनको पालना ही चाहिए। पहली तो चीज ये है कि हमारे सहयोग में नियम है कि आपको कोई भी, किसी को भी एक भी पैसा सहयोग के नाम पे लेने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार आप कोई सा भी कार्य अनधिकार करने से आप पे नुकसान होता है, उसी तरह से अनधिकार एक भी पैसा आपने लिया है तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल मैं आपसे बता देती हूँ कि सहयोग में अपने पर्सनल खर्चे के लिए किसी को भी एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए।
और आप जानते हैं कि मैं खुद ही अपना घर का पैसा खर्चा करके कितने काम करके आई हूं। लेकिन दूसरी बात भी इसकी होनी चाहिए कि सहयोग ये हालांकि बिल्कुल बगैर किसी मूल्य के सबको मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये चीप चीज है, ये सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। अब आप जानते हैं कि हर चीज का खर्चा होता है, इस हॉल का खर्चा होता है, उस हॉल का खर्चा होता है, हॉल में प्रोग्राम होता है, कल अभिषेक की साहब ने गाना गाया उसका खर्चा होता है, पूजा का खर्चा होता है। और जो लोग पूजा में भी पैसा नहीं देते हैं और फिर आके मुझे कहते हैं कि हमारा लक्ष्मी तत्व खराब है, तो होगा ही। कल ही मैंने बताया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आदमी को। इसका मतलब आप अपने आत्म सम्मान को बढ़ाएं, अपने अंदर आत्म सम्मान होना चाहिए और सोचना चाहिए हमारे समाज में जो भी कार्य करना पड़ते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। ये माता जी अपना ही पैसा देगी क्या हमेशा? ये अच्छी बात है क्या कि आपके कल्याण के लिए मैं पैसा दूं या मेरे पति पैसा दे, उन्हीं का कल्याण हो रहा है। फिर पैसा तो उनको ही लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, तुम लोग का इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अपनी भी कुछ लक्ष्मी खर्चनी चाहिए। सबको धर्म से कहना चाहिए कि माँ हम लोग सब अपने ही मन से देना चाहिए। आपको मालूम है अपना खर्चा कितना है, हॉल का खर्चा कितना है, खाने पीने का खर्चा कितना है, सब चीज का खर्चा कितना है। लोग खाने का भी पैसा देने को तैयार नहीं, मुफ्त में खाना खाएंगे, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मुफ्त खोर लोग सहयोग में चाहिए नहीं। ठीक है, सहयोग एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, पर मुफ्त खोरों के लिए नहीं है। कहां से लाएं बताइए इसका पैसा देने का? तो क्या माता जी दे? दूसरी बात यह है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। जब हम एक माँ से पैदा हुए हैं तब सब हम बच्चों में आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में बहुत प्रेम करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। बड़ा मजा आता है जरा प्यार करके तो देखो, प्यार का मजा और होता है। और दुश्मनी करने का, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, झगड़ा करने का, आते ही साथ मेरे को सबके कंप्लेंट सुनाई देते हैं। उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमको नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोले, फलाने ने ये क्या, दूसरा आएगा वो बोलेगा इन्होंने ऐसा किया वैसा। मैं कहती रे बाप रे बाप, ये अपने हिंदुस्तानियों की बीमारी है खास, पर सिर्फ बंबई वालों की भी खास है। नहीं तो यह कि मेरे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मेरी बीबी ने मारा, मेरे लड़का, दिन रोनी सूरत। आप लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े हो। आप प्रतिष्ठित हैं, हमने आपको प्रतिष्ठित किया। आप जानते हैं आप कौन है? आपको मैंने वो चीज दी है जो गणेश को दी थी। आप पूजनीय संसार के वर्णीय लोग हैं और आप कर क्या रहे हैं? वो अपनी बुरी आदतें और पहली बातें भूल जाइए। अब आप राजा हो गए, अभी भी भिखारी हो, जैसे आप झोली लेकर काहे को घूम रहे हैं बाबा? आप राजा के लड़के थे, खो गए थे, फिर से राजा बना दिया, अभी फिर से वही भिखारी जैसे घूम रहे। अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े होना। तीसरी चीज यह है कि आपके अंदर जो यंग लोग हैं, 25, 30 जो भी हो, अलग अलग जगह के जहां जहां रहते हैं, अपने नाम आज ही देके जाना, मैं जाने से पहले देखूं। और आप सब अपने अपने एक एक सेंटर संभालिए, ऑर्गेनाइज करें और उसके इंचार्ज जितने भी लोग हैं उनको संभालिए। कोई मुश्किल काम नहीं, इतने आदमी हैं, क्या मुश्किल है इसमें? जिस चीज को नाम देना है आज ही पूजा के बाद जा करके नाम दे दें, आज ही व्रत करके कि हम मां करके दिखाएंगे काम और हम समझा देंगे कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग एक एक, जिसको भी जो सोचता है 25 कम से कम नाम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकता। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताने की जरूरत नहीं, बच्चों को अभी रहने दीजिए। आप जो यंग लोग हैं वो अपने ऊपर लें, सब आप भी ले सकते हैं। आप भी वहां पर हो सकता है अपने आपकी एरिया में इस तरह से सब लोग अगर अपने अंदर ऐसा ले लें और आपस में ऐसे लोग सब मिला करें, कभी चाय पर मिले, कहीं किसी तरह से मिले। और मैं 1 साल बाद आकर देखना चाहती हूँ कि सहयोग कितना फैल गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त गुरु सिंहस्थ आने की वजह से सहयोग बड़े जोर से बढ़ सकता है अगर आप लोग जरा प्रयत्न करें तो। इस तरह से हमारी जो बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। अब देखिए हमें लक्ष्मी तत्व की आपको बात मैंने कर दी।
जो दूसरी बात मैंने कही ऑर्गेनाइजेशन की, यह है सरस्वती तत्व की। इसमें है सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, किस तरह से उनको चालना देना, उनको समझाना, उनको जोड़ लेना। हर एक सेंटर में, हर एक मोहल्ले में एक एक लीडर बन सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब लंदन वगैरह में जैसा कर रहे हैं या जैसे पुणे के लोगों ने किया, उस तरह से करना चाहिए। एक आदमी है, वो 25 आदमियों को जोड़े रखता है, आपस में मिलना जुलना, भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे, सब आपस में प्यार से बातचीत कर, दोष नहीं देखने का, उनमें ऐसा है, नहीं तो उनका मजाक करना, उनका दोष देखना आदि नहीं करने का। आप लोग सब आपस में देख लें, इतना मजा आएगा दोस्ती में, इतना मजा आएगा इसकी कोई हद नहीं। जैसा भी जहां हो सकता है, जिसको भी आप ले सकते हैं, उनको ले करके और आप इसको वर्कआउट करें। और मैं जो जो लोग हैं उनसे पूछूंगी कि नेक्स्ट ईयर क्या किया इन्होंने, तो आप लोग इसकी अगर कोशिश करें और पर मंथ सब लोग कम से कम 5 दें, उससे ज्यादा दें, जैसा दें वैसा देना चाहिए। अब जो आदमी ज्यादा कमाता है उसको 5 देने में कोई सेंस ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूजा में हमेशा ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो हमेशा आते हैं पूजा में और जिनका सहयोग में कोई स्थान है। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो कभी भी चले आए, आ गए। सहयोग में ऐसे आधे अधूरे लोग नहीं चल सकते, कम से कम पूजा का वरदान उनको नहीं मिल सकता। सहयोग में 2-3 रिंग्स चलती हैं, आपने नोटिस किया होगा। एक तो पेरीफेरी पे होती है, जो जन समुदाय है, उसमें ज्यादातर लोग पार नहीं, उसके अंदर की रिंग होते हैं जिसमें लोग पार हो गए। उसके अंदर की रिंग होती है कि जो आते हैं आधे, आधे नहीं आते, उसमें पार होने पर भी सब लोग आते हैं आधे, आधे नहीं आते। उसके अंदर की रिंग होती है जिसके अंदर लोग हमेशा आते हैं, और उसके अंदर की रिंग है जो बहुत ही डेडिकेटेड है और हम सबको जानते हैं। हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत, हम हर एक आदमी को जानते हैं, आप इसको समझ लीजिए। हमें किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं और शिकायत करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप लोग समझदारी से रहें, क्योंकि ये समझना चाहिए कि आप लोग विशेष लोग, आपको परमात्मा ने विशेष रूप से चूज किया है। आपके अंदर ये कुंडलिनी जागरण करा दिया और आपके ऊपर ये सरताज लगाया है कि आप योगी बन गए, घर में बैठे हो। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा, आप पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ करेगा वो बहुत कुछ पा सकता, और जो नहीं करेगा वो नहीं पा सकता। जो चीज आप देते ही नहीं वो आप कैसे पा सकते हैं? अगर आप सरस्वती, आपको कितनी भी सरस्वती का हम ध्यान दें, एक लड़का है पढ़ता नहीं, माँ का पढ़ता नहीं है, उसको ले आए, उसको हमने फर्स्ट क्लास में पास किया, और वो फर्स्ट क्लास के पास होने के बाद भी वो बेवकूफ जैसा घूमता रहा और कुछ भी उसने सरस्वती का कार्य नहीं किया, तो उसके पास सरस्वती कितने दिन टिकेगी? आखिर आप यही बताइए कि दीप आप जलाते हैं तो प्रकाश देने के लिए जलाते हैं कि क्या उसको बिठा करके आप अपने आंचल में छिपा लेते हैं? आपके दीप जले हैं, इससे अनेक दीप जलने चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ही मेरे हाथ हैं और आप ही मेरी आंखें हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। आपके थ्रू हो सकता है। अगर मेरे से बनता तो मैं क्यों आपके सामने गिड़गिड़ा कर कहती कि बेटे ये चीज को करो। तुम लोग मेरे हाथ हो, हाथ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पर समझदारी से रहना चाहिए और अपने अंदर अहंकार आदि झूठी चीजें नहीं लानी चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये आप लोगों का जो जीवन है, योगियों का जीवन, ये अत्यंत सुंदर जीवन बने और आपके साथ अनेक आपके कारण कल्याण के मार्ग में आए और परमात्मा के साम्राज्य में स्थित हो जाए। ये आखिरी काम है हमारा और इसमें थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए, सब काम हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लड़के जो हैं हमारे पास में, हाल सब देश है, उनके मुकाबले में उतरना मुश्किल है। जैसी वो लोग मेहनत करते हैं और जिस तरह से ध्यान धारणा करते हैं और जितनी एक निष्ठा उनमें है, आप लोगों में आना चाहिए। उनमें पैसा और ये चीजें वो सोचते भी नहीं है और न ही किसी प्रकार से भी वो आलस्य करते हैं। इतनी मेहनत वो लोग करते हैं। उनको मैंने कहा कि आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, तो सिगरेट तो क्या, उन्होंने सिगरेट का कभी दुकान ही नहीं देखा। इतनी एक निष्ठा और इतना उनमें मेहनत करने की यह है कि आपके सामने वाकई एक मिसाल के तौर पर ये लोग हैं कि जो इस कदर अनभिज्ञ हैं अपने धर्म से और अपने तरीकों से,
उन्होंने मास्टरी कर ली है और उसका आप देख सकते हैं कि एडवेंट जैसी किताब लिखाई है और ऐसी कम से कम 4-5 किताबें अभी आएंगी बहुत जल्द। कम से कम इस एडवेंट का ही कोई ट्रांसलेशन अपने ऊपर ले ले तो एक अच्छे हिंदी भाषा में हो जाए और एक मराठी भाषा में हो जाए तो भी बड़ा अच्छा हो जाए। यही मेरी पूजा है, यही मेरा सब कुछ है। बाकी सब पूजा में क्या अर्थ है? ऐसे तो सब मंदिरों में हो ही रही मेरी पूजा, उसे क्या पाने का है? मेरी पूजा तभी होगी जब तुम अनेक लोगों को जागरूक करोगे, हजारों लोगों को जागरूक करोगे। जब मैं देखूंगी कि यह शक्ति सारे संसार में बह रही है, वही मेरी पूजा असल में होगी। बाकी सब मेरी पूजा में कोई मुझे अर्थ नजर नहीं आता। उसे थोड़े लोगों का आपको फायदा हो रहा है, जरूर है, पूजा में आने से आपकी चक्र ठीक हो जाते हैं, पर अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, उसको आगे न बढ़ाएं, उसकी प्रतिष्ठा न रखें, उस पर मेहनत न करें, अपने जीवन के तरीके न बदलें, तो फिर से वैसे की वैसे हो जाएगा। इसलिए बड़ा मान है आपका कि आप लोग पूजा में आए हैं, तो उस मान को रखना। और अगले साल में आने पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आज मुझे वचन दें, हर एक आदमी कम से कम 10 आदमियों से को पार कराए। हर एक आदमी आज मुझे वचन दे और मैं आपको शक्ति देती हूँ। और हर एक आदमी इसमें पूरी तरह से हमेशा जहां भी ध्यान होता है वहां आया करेगा और ध्यान कराएगा। ये हर एक आदमी को आज मुझे वचन देना चाहिए, तभी मैं आपको पूर्ण शक्ति दूं। हालांकि आज का दिन आपके लिए भी और मेरे लिए बड़ा समारोह है, बड़ी भारी चीज है। सारे संसार में आज नवरात्रि का अंतिम दिन बड़े इससे माना जाता है। लेकिन दुख की भी बात लगती है कि इतने बच्चे सामने बैठे हो तो माँ का जी जिस तरह से खिंचता है, वो आप देख ही रहे कि कल से ही मेरा हाल बहुत खराब है और आप लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है इन सब चीजों से। ये तो है, लेकिन तो भी ये सोचना चाहिए कि माँ के और भी बच्चे वहां हैं और ये सोच के कि वहां जब माँ जाएगी तो कैसे खुश होंगे और उनके भी दिल कितने बड़े हो जाएंगे। और अपने दुख को आप लोगों को जीत लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि माँ जाए, जैसा सुख हमें दिया वैसे उनको भी सुख दे और उनको भी ये आनंद मिले और हमारे जैसे वो भी सुखी हो जाए, तो तुम्हारा भी दिल शांत हो जाएगा। और जो ये परेशानी है कि माँ कब आओगे, कैसे होगा, ये सब छूटे। हर एक चीज के बारे में सबको पता है। अगर एक चीज का प्रॉब्लम हो जाए, समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम हो जाए, अभी क्या करें, इसमें कैसा सोल्यूशन है, क्या है, तो आपस में पूछ लीजिए। आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करें, जो कुछ आप कार्यक्रम करना चाहे करें, जैसा भी चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि वो भी पैसा, एक एक पैसा, ये पब्लिक का पैसा जो होता है, इसका बड़ा भारी अर्थ होता है। पब्लिक का पैसा आपको उड़ाना नहीं चाहिए कभी भी, एक पैसा भी नहीं, एक बूंद भी नहीं आप लोग गलत चीज के लिए खर्चा करें। नहीं तो हमने बीड़ी पी उसका पैसा, हमने चाय पी उसका पैसा, ये नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत ही कहीं जाना हो, कुछ खर्चा हो गया तो दूसरी बात, पर अधिकतर आप अपने बस से जाइए, अपने जैसे औकात से रहते हैं उसी से रहिए। अगर जो आदमी बस से चलता है, मैं टैक्सी से गया, उसका पैसा, ये सब खर्चा नहीं करना। थोड़ा सा पैसा आपको भी खर्चा करना चाहिए। इस तरह से भी लोग करते हैं कि बड़े बड़े खर्चे बता करके, ये सहयोग में नहीं चल सकता। आप अगर ये करेंगे तो मैं फिर उसकी सजा निकालती हूँ, आप जानते, ये चल नहीं सकता सहयोग। सहयोग में आपको बहुत पब्लिक के मनी के लिए बहुत ख्याल रखना है। कोई पॉलिटिक्स नहीं कि आपने पैसा मार लिया और जिसको जैसा कर लिया। ये परमात्मा का साम्राज्य है और इसके कायदे बहुत कड़क होते हैं, इसलिए इसमें पैसा ऐसे की गड़बड़ एक कौड़ी की नहीं होनी चाहिए। कायदे से आप रखिए, कायदे से रहें और अपने को जूते मारा करें सुबह से शाम तक। अगर दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आए तो सब ठीक हो जाए। आपको ये सब चीजों का किसी का अधिकार नहीं है, जब तक ये अधिकार प्राप्त नहीं होता, अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और सब चीज बहुत ग्रेसफुली करें, सब चीज में ग्रेस होनी चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए, दुलार होना चाहिए, आपस में मिलो। कितनी खुशी की बात है कि देखिए कहाँ कहाँ से आज ही यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए, सब जाति सब धर्म के लोग आज बैठे हुए, कितने आनंद की बात। एक दूसरे की पूरी तरह से मदद करो, कोई बीमार हो तो दौड़ के जाओ, देखो क्या तकलीफ है, कितनी अच्छी बात है। आपस में मेलजोल होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आज यहाँ पे डिनर होना, लंच करो तो अच्छा है। अभी लंच में पैसा नहीं देंगे, बहुत से लोग ऐसे, हम लंच में पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बाहर से आए, वो तो हमारे गेस्ट है।
सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। करत गान धर ध्यान श्याम को, करत गान धर ध्यान श्याम को। करत गान धर ध्यान श्याम को, रही सब घर की सुध बिसराई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। रे ग रे प म ग रे ग रे सा नि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे प म ग रे ग रे सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति मा
किसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।